प्रकाशित वाक्य अध्याय 10। फिर मैंने आकाश से नीचे उतरते हुए एक और बलवान स्वर्गदूत को देखा। उसने बादल को ओढ़ा हुआ था तथा उसके सिर के आसपास एक मेघ धनुष था। उसका मुखमंडल सूर्य के समान तथा उसकी टांगें अग्नि स्तंभों की जैसी। अपने हाथ में उसने एक छोटी सी खुली पोथी ली हुई। उसने अपना दाहिना चरण सागर में और बायां चरण धरती पर रखा। फिर वह सिंह के समान दहाड़ता हुआ ऊंचे स्वर में चिल्लाया। उसके चिल्लाने पर सातों गर्जन गर्जन के शब्द सुनाई देने लगे। जब सातों गर्जन हो चुके और मैं लिखने को ही था, तभी मैंने एक आकाशवाणी। सातों गर्जनों ने जो कुछ कहा है उसे छिपा ले तथा उसे लिख मत। फिर उस स्वर्गदूत ने, जिसे मैंने समुद्र में और धरती पर खड़े देखा था, आकाश में ऊपर दाहिना हाथ उठाया और जो नित्य रूप से सजीव है, जिसने आकाश को तथा आकाश की सब वस्तुओं को, धरती एवं धरती पर की तथा सागर और जो कुछ उसमें है, उन सब की रचना की है, उसकी शपथ लेकर कहा, अब और अधिक देर नहीं होगी, किंतु जब सातवें स्वर्गदूत को सुनने का समय आएगा, अर्थात जब वह अपनी तुरही बजाने को होगा, तभी परमेश्वर की वह गुप्त योजना पूरी हो जाएगी, जिसे उसने अपने सेवक नबियों को बता दिया था। उस आकाशवाणी ने, जिसे मैंने सुना था, मुझसे फिर कहा, क्या और उस स्वर्गदूत से जो सागर में और धरती पर खड़ा है, उसके हाथ से उस खुली पोथी को ले ले। सो मैं उस स्वर्गदूत के पास गया और मैंने उससे कहा कि वह उस छोटी पोथी को मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा, यह ले और इसे खा जा, इससे तेरा पेट कड़वा हो जाए, किंतु तेरे मुंह में यह शहद से भी ज्यादा मीठी बन जाएगी। फिर उस स्वर्गदूत के हाथ से मैंने वह छोटी सी पोथी ले ली और मैंने उसे खा लिया। मेरे मुख में यह शहद सी मीठी लगी, किंतु मैं जब उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। इस पर वह मुझसे बोला, तुझे बहुत से लोगों, राष्ट्रों, भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी।